Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 के ऑफिशियल रूल्स क्या हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कौन कौन से स्टूडेंट को बैन कर दिया गया है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है नीट 2025 के लिए वो लॉन्च हो चुकी है। उस पर ऑलरेडी सिलेबस भी अपलोड हो चुका है और बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि नीट 2025 के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएं। अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अपडेट इसके रिगार्डिंग आ जाएगा। और उस वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली आकर भी ये सवाल पूछा था कि कई दिन से जो वीडियोस चल रही हैं कि पार्टिकुलर स्टूडेंट बैन कर दिए गए हैं या ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कौन कौन से स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को हो रहा था। तो मैंने बोल दिया था कि एक सेपरेट वीडियो इसके रिगार्डिंग ले आऊँगा। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे पूरी ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नीट 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए, कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को हर एक नीट एस्पायरेंट्स के पास जरूर भेजना। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हर एक अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड हो चाहे नीट से रिलेटेड हो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, आप अगर चैनल के साथ बने रहेंगे तो सबसे पहले जो है हम पार्शियल ड्रॉप की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप के रिगार्डिंग क्वेरी डाली थी। उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो BDS में एडमिशन ले चुके हैं, कुछ BSc नर्सिंग में, और ज़्यादातर स्टूडेंट BAMS BHMS और BOMS वाले हैं या फिर वेटनरी यानी BVSC वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं। तो इन सब का कॉमन डाउट जो है वो ये है कि अभी हमने एडमिशन ले लिया है किसी भी पार्टिकुलर कॉलेज में, वो चाहे ऑल इंडिया से लिया हो या स्टेट से लिया हो, क्या हम नीट 2025 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नीट 2025 में पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए। फिर अगली चीज़ आती है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो जो कैंडिडेट MCC यानी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है MCC वाली, अगर उससे MCC के थ्रू अगर आपको 4th राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड या उसके बाद के जो भी राउंड्स थे, स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2, तो 3 राउंड तक हुए हैं। तो उसमें यानी 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड, इन राउंड में से किसी भी राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तब आप 2025 के नीट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में या किसी दूसरी काउंसलिंग में, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट की MBBS BDS की काउंसलिंग में बैठे हों या फिर आप BAMS BHMS BOMS की या वेटनरी की काउंसलिंग में चाहे ऑल इंडिया कोटा चाहे स्टेट कोटा से किसी से भी बैठे हों और आपको कॉलेज मिला हो ना मिला हो, आपने लिया हो ना लिया हो, इर्रेस्पेक्टिव आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नीट 2025 के अंदर। ठीक है, आपने चाहे एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, वो डिपेंड करेगा अलग अलग रूल्स पे। कहीं पर आपकी सिक्योरिटी जब्त हो गई होगी, कहीं पर आपको ऐसा हो सकता है कि एडमिशन ले लिया होगा और आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जमा हो गए होंगे, तो आपको अगले साल एडमिशन के लिए वहां से डॉक्यूमेंट वापस लेने होंगे। तो वो उस कॉलेज के रूल्स पे डिपेंड करेगा कि आपके पास बॉन्डेड कॉलेज था, नॉन बॉन्डेड कॉलेज था। अगर बॉन्डेड कॉलेज था तो आपको उस कॉलेज का बॉन्ड भरना पड़ेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं यानी रिजाइन देने के बाद। तो ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अब एडमिशन लेने के बाद जो कह रहा हूं मैं, ये हर एक कॉलेज के लिए बोल रहा हूं, चाहे आपने MCC से एडमिशन लिया हो, चाहे आपने स्टेट काउंसलिंग से लिया हो, चाहे आपने आयुष ऑल इंडिया कोटा से लिया हो, चाहे आपने आयुष स्टेट कोटा से लिया हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं आप किसी भी राउंड में और आप उसको छोड़ना चाहते हैं या किसी बेटर कॉलेज के लिए ट्राई करें, तो आप नीट 100% दे सकते हैं। चाहे आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, BDS का किसी ने 4th राउंड में यानी स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिला ऑल इंडिया कोटा MCC से और उसने एडमिशन ले लिया, तो ऐसा नहीं है वो कैंडिडेट कॉलेज नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। रूल्स के अंदर सिर्फ ये था अगर 4th राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, अगर एडमिशन नहीं लिया तब आपको अगले 1 साल के लिए नीट में बैन कर दिया जाएगा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसे कैंडिडेट तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे BDS हो, BSc नर्सिंग हो, BAMS हो, BHMS हो, BOMS हो, आप नीट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगले साल की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो भी कॉलेज है उसके हिसाब से सिर्फ आपको बॉन्ड अमाउंट देना होगा। अगर आपका बॉन्डेड कॉलेज है तो बॉन्ड भरना होगा, तब आपके डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे, आप नीट भी दे सकते हैं और अगले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन बॉन्डेड कॉलेज है तो आप डायरेक्टली जाकर रिजाइन कर देंगे, आपको कोई भी पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और डायरेक्टली अगले साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, MCC स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड कैंडिडेट या उसके बाद के राउंड में MCC के अंदर आपको कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो उस केस में आपके जो है बैन कर दिया जाएगा नीट के अंदर। ये तो हो गई पार्शियल ड्रॉप वाली। तो सभी स्टूडेंट
ये चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं तो आप जो है अगले साल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक स्पेशल रूल आता है यूपी नीट काउंसलिंग के लिए, तो इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी और इसमें डाउट रहता है। यूपी के अंदर जो है एक अलग से रूल है कि एमबीबीएस और बीडीएस, यूपी नीट की बात चली है, यूपी आयुष भी है उसकी अलग बात करूंगा। यूपी नीट यानी एमबीबीएस और बीडीएस के जो भी स्टूडेंट है उनको अगर 4th राउंड में कोई भी कॉलेज मिला उसमें एडमिशन उनको लेना ही था। अगर एडमिशन उसमें उन्होंने नहीं लिया, 4th राउंड में कोई भी कॉलेज मिला उसमें उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो उनको अगले साल यूपी नीट की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ना कि नीट से। यानी वो नीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमसीसी वालों को क्या था कि वो नीट में ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन यूपी नीट वालों का है वो नीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूपी नीट की काउंसलिंग से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ ये रूल है। तो ऐसे कैंडिडेट जो एमसीसी के थ्रू ट्राई करना चाहते हैं और यूपी में एडमिशन ले चुके हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ उनको यूपी से बाहर कर दिया गया है। दूसरी चीज़ आती है यूपी आयुष वाले स्टूडेंट जो बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस में एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है जैसा यूपी के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है। तो यूपी आयुष में किसी भी कॉलेज में कहीं से भी आपने एडमिशन लिया हो, आप आराम से नीट दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ हो। अगर कोई बॉन्डेड कॉलेज है तो उसमें आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा छोड़ने के लिए, जो कि प्राइवेट में देखा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में भी यूपी के अंदर बॉन्ड नहीं है, तो सभी स्टूडेंट आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली चीज़ आती है बाकी एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो अदर एलिजिबिलिटीज़ में कि इंडियन नेशनल हो चाहे फॉरेन हो तो एनआरआई के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। एज लिमिट में मिनिमम एज का एक क्राइटेरिया है कि 17 साल या उससे कम जो है आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी 17 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यानी अपर एज लिमिट की कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी आपकी एज हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आप या तो 12th पास हो या फिर 12th कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने 12th एग्जाम ही नहीं कर रहे हो, मतलब इस साल 12th में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, तब आप एलिजिबल नहीं है। उसके साथ ही सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी है, आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, उसके साथ ही आपके पास बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये एडिशनल अगर सब्जेक्ट है तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट पीसीएमबी वाले यानी मैथ जो है मेन सब्जेक्ट होता था और एडिशनल बायो वाले पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अलग से एक सिंगल सब्जेक्ट में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ा है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी भी कोई इशू नहीं है। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 50%, SC/ST के लिए 40% यानी उनके 12th के अंदर होने चाहिए, पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर 45%। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कई स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थी क्या अटेम्प्ट वाला क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं, कितने भी अटेम्प्ट हो आप आराम से नीट दे सकते हैं। अटेम्प्ट का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं आया। बाकी जिस भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट करेंगे उसका आपको वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा। फिर अगली चीज़ आती है कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो ऑलरेडी वो तो मैंने बता दिया। एमसीसी के अंदर 4th राउंड या उसके बाद किसी भी राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप अगले साल की काउंसलिंग यानी 2025 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगली चीज़ आती है यूपी नीट वाले यानी एमबीबीएस और बीडीएस वाले कैंडिडेट जिनको 4th राउंड या उसके बाद कॉलेज मिला, तो वो यूपी नीट की काउंसलिंग में 2025 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी अदर स्टेट की या फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर जिनकी 17 साल से कम उम्र है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या जो 12th में मतलब अपीयर नहीं हो रहे हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, या जिनके 12th में जनरल ईडब्ल्यूएस से 50% से कम है और SC/ST OBC हैं तो 40% से अगर कम है, या पीडब्ल्यूडी 45% से कम है तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये मेन रूल हो गए, ये सब ऑथेंटिक और ऑफिशियल रूल है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्राइटेरिया पूरे काउंसलिंग के अंदर लास्ट ईयर रहे थे उन सबको निकालने के बाद ही मैंने बनाई है। इसके में अंदर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप जो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास जरूर भेजना जिनको भी अलग अलग तरह के डाउट थे एलिजिबिलिटी और बैन स्टूडेंट से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।